कि अगर कोई आलिम दीन है, अगर वो बदमज़हब हो जाए, मफ़हूम अर्ज़ कर दूं, फरमाते हैं तो वो नाइबे शैतान है। लेकिन सैयद माज़अल्लाह अगर बदमज़हब भी हो जाए फिर भी उसकी ताज़ीम वाजिब है। फिर इमाम तो इमाम है, कलम उठाया और अस्सबाइकुल मुहरिकात नामी एक किताब है, उसका हवाला नोट किया। फरमाते हैं इसलिए कि सैयदों की तौहीन से चश्मपोशी करना चाहिए, क्योंकि सैयद चाहे जब हो, मैं मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं आपसे, चाहे जब हो, जितने वास्ते क्यों ना हो, वो नबी के जिस्म का टुकड़ा होता है। तब इमाम बोले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा मोहब्बत से बोल देना, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हजरत का दीदार भी करते रहें और मुझ हकीर की चंद बातें सुनने अल्लाह तौफीक अता फरमाए अमल करने की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, हम सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, सैयदी सरकार आला हजरत अपने आका मदीने के ताजदार की जब नात बयान करते हैं तो अंदाज ये होता है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। जरा ऊंचा बोल दें भाई, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तन्हाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और फिर जब इमाम हो और इश्क का मुफ्ती हो, जी नबी का सच्चा दीवाना हो, ये सब कह लिया, सरवर कहा, मालिक कहा, मौला कहा, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहा, लेकिन इमाम का दिल नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि आप जब देखेंगे किताबें और उसका मुताला करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जब नबी को यतीम कहा गया था तब आला हजरत का कलम उठा था और आला हजरत ने फरमाया था कि यही लफ्ज मिला कहने को, जो ऐसा नबी को कहता है वो मुसलमान नहीं है, काफिर है। समझ रहे हो? तो नीचे अलकाब लिखे और आप जरा देखेंगे, जरा बारीकी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप देखें अल्लामा बूसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मुस्तफा को खुदा या खुदा का बेटा ना कहो, बाकी जो दिल में आए कहते चले जाओ। इमाम कहते सरवर कहूँ, मालिको मौला कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ, ये सब कह लिया लेकिन दिल नहीं भरा। आखिर में कहते हैं कि सरवर कहा, मालिक कहा, मौला कहा, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहा। अरे आशिक जब कलम उठाता है तो अपने नबी को जो वो है वही बयान करता है। ये वहाबी है जो कुरान पढ़ता है फिर भी इसको नबी का इख्तियार नजर नहीं आता, ये अंधा है, इसको नजर नहीं आएगा। इसको क्यों नजर आएगा? वफादार मुस्तफा, हम आशिके रसूल यहाँ बैठे हुए हैं, हमें इनको भी समझना है। आप जरा देखें आला हजरत जब कुरान को पढ़ते हैं, एक जगह लिखते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत फतावा रज़विया शरीफ में, कुरान में क्या नहीं है? कुरान में नबी का गैब है, नबी का इख्तियार है, नबी का कमाल है। पूरा कुरान बा से लेकर नास तक पूरा नाते मुस्तफा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? अव्वल ता आखिर पूरा कुरान नाते मुस्तफा है कि नहीं है? यकीनन है। लेकिन आला हजरत फरमाते जब सुन्नी इसको पढ़ता है तो इसमें नबी का इख्तियार नजर आता है, जब सुन्नी इसको पढ़ता है तो नबी का गैब इसको नजर आता है। लेकिन इसी कुरान को जब कोई वहाबी पढ़ता है तो ये ढूंढता है कि नबी बेइख्तियार है, मादल्ला। बोलिए मादल्ला। इसी कुरान को जब देवबंदी पढ़ता है, मैं ये बात आई तो अर्ज कर दूं वरना थोड़ी देर आपका वक्त लूंगा। आप देखें आला हजरत फरमाते कि ये कह देता है, फरमाते इसका हाथ
हाल ऐसा है, ऐसा आप सोचें कि एक बाग है, बाग के अंदर हर किस्म का फूल है, बेला भी है, गेंदा भी है, चमेली भी है, यासमन भी है। एक बुलबुल को उस बाग के अंदर छोड़ दिया जाए तो बुलबुल क्या करेगा? आप जानते हो, कभी बेले पे जाएगा, कभी चमेली पे जाएगा, कभी यासमन पे जाएगा। हर एक फूल की खुशबू अपने अंदाज में लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन इमाम कहते हैं अगर उसी बाग के अंदर एक सूअर को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे बेले से मतलब नहीं, तुम्हारे गेंदे से मतलब नहीं, तुम्हारी चमेली से मतलब नहीं, तुम्हारी यासमन से मतलब नहीं, तुम्हारे सुंबुल से मतलब नहीं, गर्दन झुकाएगा, अपनी खुराक ढूंढेगा। कहते बस यही हाल वहाबी का है। जब सुन्नी कुरान पढ़ता है तो नबी का इख्तियार उसको नजर आ जाता है, वहाबी पढ़ता है इसको नजर नहीं आता और आएगा भी नहीं। ये तो इश्क का मामला है। नबी को खुदा ने जैसा बनाया है, ये आंख वाले तेरे चौबन का तमाशा देखा। अरे मोहब्बत से बोले तो जरा, अभी तो मैं सिर्फ इब्तिदाई बात कर रहा हूँ, जरा गौर से सुन ले बस चंद मिनट। वही इमाम कह रहा है, सरवर कहूँ, मालिक कहूँ, मौला कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ, दिल नहीं भरा इमाम का। कहते लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। हमने कहा किस पे कर दिया? कहने लगे इस पे कर दिया, खालिक का बंदा यानी मुस्तफा करीम, हमारे और आपके आका, जाने कायनात, शाने कायनात, आने कायनात, फखरे कायनात, इमामुल अंबिया, अल्लाह के बंदे हैं और पूरी कायनात के आका। अच्छा, आला हजरत की बात चली तो एक शेर और आपसे अर्ज कर दूं, दीवानगी देखें आप और कसम खुदा की मजा आ जाएगा। जी आप जरा देखें, आला हजरत फरमाते हैं दीवानगी कैसी हो? दीवानगी ये नहीं हम तो कलमा पढ़ते हैं, नबी के दीवाने, दावा ये कर रहा और कह रहा नबी हमारी तरह। शक्ल देखी रे कभी? शक्ल तो देख, अपनी शक्ल देख और फिर दावा ये कि नबी हमारी तरह। ये मत नहीं मारी गई है तो क्या हुआ है? मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिया लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे वो कभी बेहतर है। लेकिन बरेली का इमाम हमें दर्श दे रहा है मोहब्बत का, सुभान अल्लाह। और कैसा प्यार होना चाहिए ये बता रहा। आला सरकार एक मकाम पर फरमाते हैं, शरबत न दे न दे, करें बात लुत्फ से। अरे यार आला हजरत की शायरी की बात कर रहा हूँ, जरा मचल के कह दे ना। शरबत न दे तो करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। और यहाँ पर आला हजरत जो कमाल कर रहे हैं वो देखे, कहते हैं फरमाते हैं जन्नत न दे, जन्नत न दे, मगर जन्नत न दे उनकी रूयत हो खैर से। दीवानों की तमन्ना देखो, आशिकों की तमन्ना देखो। इमाम को पढ़ो तो सही, आला हजरत को समझो तो सही। आप मुझे बताइए, हजरत बैठे हुए, हजरत की मौजूदगी में आज कर दूं, आलिम की तमन्ना क्या है? जन्नत मिल जाए। मुफ्ती की तमन्ना क्या है? जन्नत मिल जाए। आपकी तमन्ना क्या है? जन्नत मिल जाए। आबिद की तमन्ना क्या है? जन्नत मिल जाए। जाहिद की तमन्ना क्या है? जन्नत मिल जाए। मुहक्किक की तमन्ना क्या है? जन्नत मिल जाए। मुफक्किर की तमन्ना क्या है? जन्नत मिल जाए। लेकिन बरेली का इमाम कहता है जन्नत न दे उनकी रूयत हो खैर से। अच्छा, ये तमन्ना करना क्यों? ये तमन्ना है क्यों? तो आप जानते हो जन्नत में है क्या? कुरान कहता है इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा व हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाका। आप जरा कुरान को देखें, कुरान कह रहा है बेहतरीन है ना, बेशक जरूर। आप जरा देखें, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा, बेशक दरवालों के लिए बेहतरीन जगह है। हदाइका, और उसमें बाग है, वो अनाबा, और उसमें अंगूर है, वो कवाइब अतराबा, और उसमें जो उठते जोबन वाली यानी एक उम्र की लड़कियां या हूरे हैं। आप जरा सोचें। और फरमाया कासन दिहाका, और छलकता जाम है। जब जन्नत में ये सब कुछ है तो भैया कौन तमन्ना ना करेगा कि हमें जन्नत मिल जाए? करेगा कि नहीं करेगा कि हमें जन्नत मिल जाए? लेकिन आशिक क्या कहता है? जन्नत दे मौला या ना दे।
समझ नहीं रहे क्या बात को? ज्यादा हो रहा है, इसका ईगो कम करवा दूं? समझ आ रही है क्या? तो बोले ना फिर मोहब्बत से, हजरत का दीदार करते रहे, बस बोलते रहे। देखे आला हजरत कह रहे जन्नत न दे न दे, उनकी रूयत हो खैर से, उनकी रूयत हो खैर से। हर एक की तमन्ना जन्नत मिल जाए, हर एक की आरज़ू जन्नत मिल जाए, हर एक की जुस्तजू जन्नत मिल जाए। नमाज इसलिए पढ़ रहा है जन्नत मिल जाए, रोजा इसलिए रख रहा है कि जन्नत मिल जाए, हज इसलिए कर रहा है कि जन्नत मिल जाए, क़याम इसलिए कर रहा है कि जन्नत मिल जाए। बरेली का इमाम कह रहा है मौला जन्नत दे या न दे, महबूब का चेहरा दिखा दे। अरे ऊंचा बोलो यार, डर का है यार, जिनकी बात कर रहा हूं उनकी औलाद पीछे बैठी है, बोलो ना। इमाम कह रहे जन्नत न दे न दे, उनकी रूयत हो खैर से। जन्नत में ये सब कुछ, जन्नती जन्नत में पहुंच गया तो काहे निकलने की तमन्ना करेगा। लेकिन बरेली का इमाम क्या कहता है? बरेली का इमाम कहता है, जब बात आला हजरत की आई तो थोड़ी बातें अर्ज कर दूं, वरना आप जानते हैं अल्लाह का फजल है। आज मैं यहाँ आया, हजरत ने और अयान भाई ने मुझे, हजरत ने भेजा, अयान भाई ने बुलाया। बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिनकी ढोलकियां मेरी सूरत से फट गई। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं उनमें रह चुका हूं। मैं ही हूं मोहम्मद फिरोज रजा हशमती, देख लो। क्योंकि बात यह है, जब शरीयत की बात आती है और शरीयत को देखा जाता है तो नजर आता है कि मसलके आला हजरत से जो भी कहता है फिर वो बचा नहीं है, तबाह बर्बाद हो गया। और याद रखो, हमने आला हजरत का नाम सिर्फ अपनी दुकानों को चमकाने के लिए नहीं लिया है। हमने आला हजरत का नाम अपने नाम को चमकाने के लिए नहीं लिया है। हम आला हजरत को मानते और आला हजरत का नाम लेते इसलिए हैं कि हमारे अकीदे को, हमारे ईमान को, बुजुर्गों की चादर को, बुजुर्गों की कागर को जिसने बचाया है उसे बरेली का अहमद रजा का। आज ये ढोंगी समझाएंगे, ये समझाएंगे और फिर कहा जाता है उनसे कि मियां आप इधर से क्यों कट के बात करते हो? तो हम तो ये देखते हैं मसलक के तहत जो है वो हमारा है, तुम्हारी जूतियां हमारे सर और आंखों पे है। और अगर इससे हटके बात करोगे, पिच से हटके बात करोगे तो जैद हो गए अपने लिए, अमर हो गए अपने लिए, क्योंकि आला हजरत ने हमें सिखा दिया। वही फतवा वो भी सुनाते थे, हम भी सुना रहे। आला हजरत ने हमें सिखा दिया, पीर हो पीर ज्यादा हो, आलिम ज्यादा हो, मुफ्ती हो मुफ्ती ज्यादा हो, मुहक्किक हो मुहक्किक ज्यादा हो, कसे बाशद कोई हो। ये फतवा तुम भी सुनाते थे, हम भी सुना रहे। तुम्हें अपना लगा फायदा, हम कहते हैं इसमें पूरी दुनिया का फायदा, लेकिन समझ की फर्क है। आलिम हो आलिम ज्यादा हो, पीर हो पीर ज्यादा हो, मुफ्ती हो मुफ्ती ज्यादा हो, मुहक्किक हो मुहक्किक ज्यादा हो, कसे बाशान कोई भी हो शरीयत से हट जाए तो दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। ये तुम भी सुनाते थे, ये हम भी सुनाते थे, और ताउम्र अल्लाह के करम से आफियत के साथ रहे तो सुनाते रहे। लेकिन इसका जो सही मफहूम है वही कौन को बताएंगे। अब सुनो, शरीयत से कटने का मतलब क्या है? शरीयत से कटने का मतलब ये है, सरकार के जो सहाबा है, सरकार की जो अहले बैत है, आप अगर अहले बैत को छोड़ेंगे तब भी जाएंगे, आप सहाबा को छोड़ेंगे तब भी जाएंगे। याद रखो, हम वो वाली कश्ती पे सवार नहीं होते जिसमें खिचड़ी हो, खिचड़ी वाली वो सुलह कुल्लियों को मुबारक। हमें तो ओरिजिनल माल चाहिए, हमें रजा ओरिजिनल मिला, मजहर आला हजरत ओरिजिनल मिला,
मुशाहिदे मिल्लत ओरिजिनल मिला। अरे सबके सब ओरिजिनल। अब अगर कोई डुप्लीकेट आता है तो हुजूर शेर सुन्नत हमें पहचान बता गए, हम तो उसके तहत चेक करते हैं। अगर यकीनन उसी के मुताबिक उसी के मुआफिक है तो जूतियां सर पे रख लेते हैं, वरना हमने बता दिया पीर हो पीर ज्यादा हो, जो कटा हम उससे कटे। मैं जो दिल का दर्द है वो बता रहा हूं आपको। आज पूरी कौम का जनाजा निकाल दिया गया है। क्या हो रहा है? मैं रहा हूं जिस चीज में मैं जानता हूं। क्या हो रहा है? जितना आला मुरीद बनाना है उतना आला जाहिल ढूंढना पड़ेगा। हजरत गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं ये हर एक के लिए नहीं कह रहा हूं। जितना आला दर्जे का गाली देने वाला है ना, वो मक्कारों का मुरीद बड़ा वाला कहलाता है। हो सकता है मैं ये तकरीर आज कर रहा हूं, कल ही से मेरे पास गालियों के फोन आए, इससे पहले भी आते थे, लेकिन फकीर परवाह नहीं करता है। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मुझे साथ वही चाहिए जिसको सरकार ने फरमा दिया असहाबी के नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, जिसके बारे में सरकार ने फरमा दिया माना अलैहि व असहाबी, जो मेरे तरीके पर होगा, मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, वो मेरा है। तो दुनिया हमें कहे ये मेरा नहीं, परवाह नहीं, नबी कह दे मेरा है, बेड़ा पार हो गया। क्योंकि जो नबी का है हकीकत में वही खुदा का, वही खुदा का है। क्यों? बखुदा खुदा का यही है दर। कसम खुदा की, खुदा का दर क्या है? दरे मुस्तफा है। कसम खुदा की, दरे मुस्तफा दरे खुदा है। अरे जब मुजद्दिद ने कह दिया दरे मुस्तफा दरे खुदा है, अब ज़ैद क्या कहता है? हमें परवाह नहीं। समझ लीजिए, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। अरे इमाम को समझोगे, दावा ये फतावा रज़विया समझ रहे हैं। कौम को इतना बेवा को जरी ना बनाओ। ये भोली भाली जनता है, ये उलमा के सहारे कह लीजिए। अरे वही है कि जिसके हाथ में चिराग तो हो लेकिन उसका दिया रोशन ना हो, या जलाने के लिए रोशन करने के लिए उसके पास कुछ इंतजाम ना हो, तो बताइए क्या होना है? फिर बर्बादी होनी ना। एक एक जुमला याद रखो। आज से 1 साल कबल मुझसे कहा गया था, आयान भाई ने कहा था आने के लिए, लेकिन मेरी कुछ जरूरतें थी, नहीं आ पाया। आज मुख्तसर से वक्त के लिए आपके सामने हाजिर आया हूं। लेकिन सुन ले ये बातें मेरे अजीज, ये बातें सुन ले। आला हजरत की मोहब्बत का दावा। अरे आला हजरत की किताब के अंदर जो किताबें पढ़ी जा रही है उसके मफहूम को अपने कने से और अपने कने से फतवा बयान किया जा रहा है। हमें अमीर माविया से क्या रिश्ता, हमें अमीर अरे हमारा तो बगैर माविया के रिश्ते से रज़ियल्लाहु ताला कोई काम चलेगा ही नहीं, कोई काम चलेगा ही नहीं। क्यों? आला हजरत का ये फतवा नजर आ गया कि लो भैया हम तो आला हजरत की पढ़ रहे हैं। अच्छा जी पढ़ रहे हो, ठीक है क्या? समझ रहे हो? अयान भाई फोन हटा लीजिए थोड़ी देर, हजरत बैठे, सुन दीदार कीजिए हजरत का और मेरी थोड़ी सी बातें सुन लीजिए। आप लोगों से भी मुखातब सुन लीजिए। फतवा आला हजरत का किताब और उसकी वो इबारत जिसमें मुजद्दिद ने लिखा हमें अमीर माविया से क्या मतलब। तो क्या हजरत हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को रज़ियल्लाहु ताला तुम्हारे जिस अंदाज को देखा गया उससे तो ये लगता है कि आला हजरत को ताल्लुक नहीं माज़अल्लाह। फिर कभी कहा जा रहा है अमीर शाम का सदका, तो कभी उनका कि चड्डी का सदका। माज़अल्लाह यार क्या कौम को तबाह किया। उलमा मेरी अगर कोई बात बुरी लगे तो माफ करें, लेकिन आप देखें इस कौम का क्या हो रहा है। मैं देखता हूं फिर वो अंधभक्त लुटिया पीर के सुटिया मुरीद, समझ रहे हो? वो अंधभक्त, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जिसको लग रहा है कि मेरे लिए बोल रहा तो मैं बोल रहा हूं, समझ लो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं,
फिर कह रहा हूं जिसको लग रहा है बोल रहा, क्योंकि मेरी तकरीर में ऐसे ही होता है। बहुत सारे कहते हैं हमें कह दिया, हमने कहा क्या कहा? बोले वो आप इस तरीके की बात कर रहे थे, तो हमने कहा यार ये तो आला हजरत ने लिखा है। बोले यार आला हजरत ने लिखा, तब मुंह बंद हो गया। हमने कहा तो फिर आला हजरत से कहो, हमसे नाराज क्यों होते? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बुरा लगे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। खेतों में काम करने की सलाहियत रखता हूं, ये टोपी उतारूंगा साइड में रखूंगा। मेरा गुजारा मस्जिद पे नहीं है। मेरी तबीयत बहुत अलील है, मगर इन्हें भाई साहब और हजरत बस करम फरमा दे, थोड़ी देर दुआ करें हजरत। मेरा गुजारा ये नहीं है कि इमामत ही करूं। 2.5 साल से प्रोग्राम नहीं किया, 2.5 साल बाद ये प्रोग्राम बड़ा करने आया हूं। क्यों? मुझे मालूम है जिस दिन बोलूंगा बड़े बड़ों को किले कमा हो जाएंगे। आप जानते हो जब ये बात कही गई, हमें अमीर माविया से क्या रिश्ता? अरे भाई तेरा नहीं होगा, हमारा तो है खालल मोमिनीन है। सिंपल बात है, तेरा दिल मान या ना मान। हम तो कहते हैं कि हम किसी भी सहाबी को जर्रा बराबर छोड़ने का ख्याल नहीं ला सकते। हाँ जी, गलत कह रहा हूं मैं बात? अरे अगर छोड़ोगे, वहाबियों की रद्द करते करते इतने बड़े हो गए यार। अब जरा जो घर में छुछुंदर चूहे करने वाले हैं उन्हें भी जरा निकालो बा, निकालो उन्हें बाहर। ये वहाबी हरामी कुरान कह रहा है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीमा महबूब, जो आपको बुरा कहता है वो हरामी। वहाबियों ने तो लिखा नबी हमारी तरह बशर, नबी मरकर मिट्टी मिले, हर कसो ना किसको मालूम है। अब इनके बारे में जान गए हो, और जो नहीं जानते उन्हें जनवाओ। लेकिन ये जो घर में बैठे हुए कौन को कह रहे, देखो हम ही पक्के सहाबा वाले, उन्हें बताओ कि सहाबा वाले तुम नहीं हो। अगर सहाबा वाले होते तो मियां सिर्फ यही नजर नहीं आता, हमें अमीर माविया से क्या रिश्ता। आला हजरत एक मकाम पे और भी फरमाते हैं, कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए, फरमाते हैं हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर माविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। क्या कहा मैंने? हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी कौन? हमारे सरदार। तो वाला हजरत अगर वो लिख रहे हैं तो वहां मकसद दूसरा है ना भैया, तेरी खोपड़ी में आया ही नहीं। गलत कह रहा हूं? आ जाता तो ये कहते ही। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, ये होता तनकीद, एक प्यार से देखकर दोस्त दी जाती ना लोगों को। हालांकि मैं कुछ और बोलने बैठा था, लेकिन जब बात ये चली 2-4 बातें और, हजरत फिर रुखसत आप लोगों से। देखा या आला हजरत वहां कह रहे हम गुलामाने खाना जात है किसके? अहले बैत के। तो जब हक बदस्ते है दरे कर्रार, तो जाहिर है अगर हम ये ना कहे कि हक पर अली नहीं है तो हम क्या खताकार नहीं हुए? अगर मौलाए का आला हजरत का ये कहना मकसद होता कि मादल्ला हमें अमीर माविया से रिश्ता ही नहीं है, तो मामला गड़बड़ा जाता ना। तब आला हजरत ने ये भी तो लिखा है कि जो अमीर माविया पे भौंके वो दुनियावी कुत्तों में का एक कुत्ता है। कहा कि नहीं कहा? बहरहाल अब उन लोगों से बचो, आप जरूरत है उनसे बचो जो घर में बैठकर बज़ाहिर जुब्बा अमामा पहनकर, अरे वो सरकार का दौर था जब मुनाफिकीन आते थे और आकर नमाजें पढ़ते थे, नमाजें पढ़ने के बाद कहते थे अरे हम तो भैया ईमान लाए, और जब मरते थे अरे हम क्या। आज आप देखें तो जरा वो लोग आते थे जंगों में जाते थे, अरे मुफ्ती आलम सरकार को पढ़ लो, बिल्कुल लास्ट में उन्होंने लिखा है फतावा मुस्तफविया में, आसान लफ्जों में बता दूं अगर पढ़ना हो तो। फरमाते जंगों में जाते, अपना खून बहाते और कत्ल होते, सदका देते, ज़कात देते, खैरात करते, सदकात देते, और उसके बाद जब जंग में मरते तो मुस्तफा कहते देखो जहन्नमी मरा है। ये मुफ्ती आलम सरकार ने भी इसको कोट किया है, जहन्नमी मरा है। तो आप जानते हो जितना खतरा ये खुले हुओं से नहीं है, उतना ज्यादा उससे कई ज्यादा खतरा छुपे हुओं से है। अच्छा ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए कुरान पाक के पहले पारे के अंदर मुनाफिकीन के रद्द में कितनी आयतें नाजिल हुई? 13 है कि नहीं है ना? और सूरह मुनाफिक पूरी एक मुकम्मल ये नाजिल हुई। तो और कुफार के लिए 2,
गालिबन है ना। तो आप जरा देखा इतनी का है, क्योंकि वो नमाज भी पढ़ते थे उन्हीं की तरह, रोजा भी रखते थे उन्हीं की तरह, क़याम भी करते थे उन्हीं की तरह, ज़कात भी देते थे उन्हीं की तरह, जंग पे भी जाते थे उन्हीं की तरह, सजदा भी करते थे उन्हीं की तरह, हज भी करते थे उन्हीं की तरह, क़याम भी करते थे उन्हीं की तरह। मैं उनका पहचानना जरा मुश्किल था, जरा दुश्वार था, जरा दुश्वार था उनका पहचानना, इसलिए उनको बार बार बताया गया, बार बार बताया गया मोमिनीन को कि देखो पहचान लो, ये तो वो हैं जो छुपे हुए हैं। ऐसे ही मुसलमानों आज हमें और आपको इन छुपे हुओं को पहचानना है, जो अपनी दाढ़ी और अपनी पीरजादी के आड़ में मादल्ला सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हमें इन्हें पहचान कर जवाब क्या देना है कि हम सहाबा वाले हैं, अहले बैत वाले हैं, औलिया वाले हैं, नबी के दामन को पकड़े हुए हैं। हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह इस पर गए तो दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब। बस अमल की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म कर दूं, वक्त ज्यादा हो चुका है और इंशाअल्लाह कभी और मौका मिलेगा तो बात की जाएगी, क्योंकि मैंने जिस पहलू को शुरू किया है वल्लाह बिल्लाह उसका जो उन्वान मैंने शुरू किया था उसी पे घंटे दरकार है। लेकिन मैं हजरत की खुसूसी खिताब आपको सुनना है, उनके लम्हाए मुबारक से निकले हुए अल्फाज हमारे और आपके दिलों को रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको आले रसूल, अहले बैत, सहाबा, बुजुर्गों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इसी पे खात्मा नसीब फरमाए। और याद रखो हमें वहाबियों से भी दूर रहना है, सुलह कुल्लियों से भी दूर रहना है, सारे फिरकों से दूर रहना है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी अल्लाह ने उसमें साफ फरमाया तुम कभी ना पाओगे जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं वो उनसे मोहब्बत करें जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की हो, ख्वाब उनके बाप हो, ख्वाब उनके बेटे हो, ख्वाब उनके भाई हो, और अशीरत हो या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। हुलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान नक्श कर दिया। याद रखो जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह के रसूल और उनके प्यारों के दुश्मनों के साथ कभी दोस्ती ना करेंगे, कभी रिश्तेदारी ना करेंगे, कभी याराना ना गांठेंगे, बल्कि आला हजरत की जबान में ये दर्स देंगे दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, खैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। मुझसे बोलने में शरई कोई गलती हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।